दोस्तों, आज हमारे पास एक मॉसफेट मॉडल की मशीन आई हुई है जो आइडियल कंपनी की आई है। तो कस्टमर बोल रहा था कि मैंने इसको डबल फेस कर दिया था और उसके बाद से ही इसने वेल्डिंग करना बंद कर दिया था। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या समस्या है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज कलेक्शन हमारा। तो इसको हम सीरीज में पावर देंगे। स्विच लगा हुआ है पीछे, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसको चालू कर रहे हैं तो डायरेक्ट ओसी चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है इसमें, ओसी का प्रॉब्लम है। इसी कारण शायद वेल्डिंग बाहर नहीं दिखा रहा है। मल्टीमीटर से भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ आउटपुट वोल्टेजेस। देखिए, नहीं आ रहा है कुछ भी वोल्टेज, मशीन में प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, इसको हम बंद करते हैं। बंद होने में भी समय लगाएगा क्योंकि ओसी आया हुआ था, डिस्चार्ज धीरे होता है। यही हम हाथों हाथ इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। अगर डायोड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी रेंज पे रखना होगा। कुछ वैल्यू बता रहा है, बीप साउंड नहीं आ रहा है, तो हो सकता है डायोड इसके सही हो। ठीक है दोस्तों, इस मशीन को हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या समस्या है। और वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर मेरा पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मशीन हम ओपन कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिजिकल ऑब्जर्वेशन। तो मशीन को हमें फिजिकली देखना है कि कहाँ पर कुछ टूट फूट है या कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह है, कुछ जला है। तो ऐसा जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस मशीन में आप देख सकते हैं कि ये मॉसफेट खुटा हुआ है। बाकी तो इधर की तरफ सब सही लग रहा है, ये मॉसफेट यहाँ पर डैमेज है। और इसके अपोजिट में भी देख लेते हैं, इस साइड पे एक मॉसफेट टूटा हुआ है दोस्तों। तो हो सकता है कि इस मॉसफेट के कारण ओसी लाइट आ रही हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो डैमेज है इसको तो हम सोल्डरिंग की मदद से बाहर निकालेंगे। और ये जब बाहर निकालेंगे उसके बाद फिर मैं आपको मॉसफेट एक एक करके चेक करके भी दिखाऊंगा मल्टीमीटर के थ्रू कैसे करेंगे। और सेकेंड हैंड पर हमको क्या देखना है, डायोड तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। यहाँ पर से आउटपुट भी नहीं आ रहा था, बाकी डायोड वैल्यू तो आ रही थी, बीप साउंड नहीं आ रहा था। तो डायोड हमारे सही है। और एक बार और हम चेक कर लेंगे इसमें ओपन तरीके से। तो सबसे पहले दोस्तों ये मॉसफेट जो है हमारा, इसको हम रिमूव करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इधर का तो काफ़ी इजीली निकल गया था दोस्तों। और पावर कट हो चुका था तो मेरा सोल्डरिंग आयरन अभी ठंडा है। तो तब तक हम बाकी चीज़ें चेक करते हैं। जैसे इस वाली विंग पर अभी जो डैमेज वाला था मॉसफेट वो हम निकाल चुके हैं। तो बाकी चीज़ों को हम चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी रेंज पर रखना है, ऐसे। ठीक है, और चेक करते हैं इसको, देखिए क्या बताता है। ये तो वैल्यू बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से भी बता रहा है। ठीक है। ये वाली विंग तो पूरी सही है, इसकी डायोड भी आपको दिखा देता हूँ। डायोड भी बता रहा है, दोनों तरफ से भी बता रहा है। इसमें क्या होता है दोस्तों, 3 चैनल काम करती है हमारी, सॉरी 4 चैनल काम करती है। 1, 2, 3, ये एक चैनल होती है। ये 4, 5, 6, ये हमारी दूसरी चैनल होती है। ऐसे टोटल 4 चैनल होती है दोस्तों इसमें। और टोटल हमारे 12 मॉसफेट्स होते हैं, और ये अलग अलग टाइम पे वर्क करते हैं। सिमिलरली इधर की तरफ भी होता है, ये देखिए। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 इधर की तीसरी चैनल, और ये तीनों की चौथी चैनल, ऐसे वर्क करती है। तो ये वाला जो ख़राब है अभी इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। उसके अलावा बाकी को चेक करते हैं। मेरा मल्टीमीटर ना गया, बता रहा है वैल्यू तो, इसको देखते हैं।
ये कर रहा है। ठीक है, तो ये डैमेज वाला है, इसको निकालते हैं और उसके बाद एक बार मशीन को हम ऑन करके देखते हैं सीरीज में ही कि हमारा ओसी हट रहा है या नहीं। ये रिमूव करते हैं। कि दो विंड तो टूट चुकी है इसकी, एक और बची है लास्ट वाली। थोड़ा सा इसको उठाने की कोशिश करते हैं, चिपक गया है। ठीक है, इसको भी कट कर ही देते हैं इससे, और अब तरफ से सोल्डरिंग लगाएंगे और दूसरी तरफ से इसको खींच लेंगे। हम्म, जैसा निकल चुका है, तो अब बाकी की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। वैल्यू आ रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्रॉपर वैल्यू आ रही है। और जब भी मॉसफेट इसके ख़राब होते हैं तो हमें ड्राइवर कार्ड भी चेक करनी होती है कि ड्राइवर कार्ड में कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि इसी से मॉसफेट रन करते हैं। ये देखिए, जो रेड वाली प्रोब है वो सेंटर में रहेगी इन 4 पॉइंट्स के, 7 to 9। कोई वैल्यू नहीं, यानी कि ये सही है हमारी। यहाँ पर 733 क्रॉस करके देखते हैं, ये भी सही है। सिमिलरली यहाँ भी चेक कर लेते हैं, सही है। अब रिवर्स करते हैं, कोई वैल्यू नहीं। यहाँ भी चेक करते हैं, यहाँ पर वैल्यू नहीं आनी चाहिए अभी। और जब रेड बीच में रहेगा और ब्लैक राइट में, तो वैल्यू आ रही है। तो देखा जाए तो दोस्तों मेरे ड्राइवर कार्ड भी सही है, डायोड भी सही है, और जो मॉसफेट हमारे ख़राब थे वो हम निकाल चुके हैं। एक बार ट्रैक देख लेते हैं कंफर्म कि कहीं कुछ शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। ठीक है, इधर की तरफ का भी हमें देखना है। अभी हमें मशीन को वेल्डिंग वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि बाकी सेटअप नहीं कर रहा है हमने। ये देखिए, इधर से भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार एक टेम्परेरी तौर पे इसको चालू करके देखते हैं कि हमारा ओसी हट रहा है या नहीं। दिखाता हूँ आपको, विजिबल है ये हमारा सीरीज। चेक कर लेते हैं एक बार, सिर्फ चेक करना है हमें। ये देखिए दोस्तों, ओसी हमारा हट चुका है, यानी कि जो मशीन का फॉल्ट था हम बाहर कर चुके हैं। एक जल्दी से इसका वोल्टेजेस भी देखते हैं, या आउटपुट वोल्टेज दे रहा है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, अच्छा सॉरी, दिख नहीं रहा है। अब दिखेगा। प्रसाद जी, आप देखिए 60 वोल्ट आ रहा है, यानी कि मशीन का जो फॉल्ट था, जो दोनों खराब मॉसफेट थे वो बाहर हो चुके हैं और मशीन प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो बहुत जल्दी हो गया वीडियो, इसलिए इसमें अब हम क्या करेंगे कि जो मॉसफेट हमारे ख़राब थे, यहाँ वाला और इसके जस्ट अपोजिट साइड वाला, वहाँ पर नया मॉसफेट लगाएंगे। कौन सा मॉसफेट लगा हुआ है इसमें, मैं थोड़ा सा देख के बताता हूँ आपको।
इसमें तो मॉसफेट समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों इसमें जो मॉसफेट लगे हुए हैं वो 6499 लगा हुआ है, और एक एक्स्ट्रा मॉसफेट भी है 7850 करके। तो ये दोनों नंबर के मॉसफेट तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसमें 23N50 लगाऊंगा दोनों साइड। ठीक है दोस्तों, तो मैंने डाटा से कंपेयर किया है तो वर्क कर जाएगा इसमें। ये दोनों मैं सोल्डरिंग करता हूँ और उसके बाद फिर आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। दोस्तों मॉसफेट लगा चुके हैं नए वाले, ये देखिए। अब इसको चेक कर लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं, वोल्टेज इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चेक हम इसको सीरीज में ही करेंगे, उसको पावर देते हैं। मशीन हम चालू कर चुके हैं दोस्तों, देखिए कोई ओसी साइन भी नहीं आ रहा है। इसका आउटपुट वोल्टेज लिख लेते हैं। सोपन वोल्ट, ये देखिए डीसी में 54.2 वोल्ट आ रहा है। मशीन हमारी वर्किंग कंडीशन में आ चुकी है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर मेरा पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।